favorite doctors of our contestants, I guess. Dr. Neetu from. She just ripped it apart, and it was too good. And coming to who's very important, our paparazzi, official paparazzi, who makes us feel that we are many more crowns to her. She's very enterprising at this age. And Prasad, you seem to have a lot of fans, huh? So she has a lot of title that she's holding since she's doing. Though she has a family life as well, she's managing us also. For फेस ऑफ मुंबई 2022 का टैलेंट राउंड वाशी के किंग्स मेन में संपन्न हुआ। सभी कंटेस्टेंट ने अपने अलग अलग अंदाज में अपना हुनर दिखाया, जिसमें खास बात यह थी कि निर्भया स्टोरी के ऊपर एक कंटेस्टेंट ने बहुत बेहतरीन एक्ट पेश किया। किसी ने गाकर, किसी ने डांस करके पूरे इवेंट पर 4 चांद लगा दिए। जूरी मेंबर्स ने सभी के टैलेंट को सराहा और उसमें से 2 मिस और 2 मिसेस को टैलेंट राउंड का विनर घोषित किया। मिस कैटेगरी में मिस कीर्ति सोनावने, मिस राधिका जाधव और मिसेस कैटेगरी में मिसेस साथी नायर, मिसेस अनुषा पार्वती मुरुगन को चुना गया। विनर्स को क्राउन और सैच पहनाकर संबोधित किया गया। फेस ऑफ मुंबई 2022 का ग्रैंड पर्सनालिटी पैजेंट 30 नवंबर को वाशी सिडको ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, जिसके बारे में फेस ऑफ मुंबई के फाउंडर लक्ष्मी सोना सूचन और वरतराजन शिवशंकरन ने अधिक जानकारी दी। बहुत सरप्राइजिंग पैकेज था, बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट कि गर्ल्स इतना मेहनत डालेंगे। हर एक परफॉर्मेंस टचिंग था, जैसे आपने बोला कॉमेडी था, फ्यू परफॉर्मेंस को तो हमको रोने वी स्टार्टेड क्राइंग, सो इमोशनल। सो थोड़ा हमको जजेस को थोड़ा मुश्किल हो गया जजिंग करने के लिए, बट नेवर इन हिस्ट्री ऑफ फेस ऑफ मुंबई कि हमने दो विनर्स कभी नहीं दिया था। ये साल तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमने मिस कैटेगरी में 2 मिस टैलेंटेड और मिसेस कैटेगरी में 2 मिसेस टैलेंटेड को चुनना पड़ा, क्योंकि बहुत हेवी कंपटीशन था। आई वाज वेरी हैप्पी। आई एम मिसिंग माय पार्टनर्स दीवा पैजन, काल सर एंड अंजना मैम। फिनाले पे उनको देखेंगे। आज वो है, दे वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी। ऑफकोर्स उनका उधर शोज हो रहा है, so they are busy there, तो आज नहीं आ पाए। Yeah, like Sona was pointing out, extremely tough competition, and some performances were seriously outstanding. Some very emotional, some very catchy themes being actually, being brought out and highlighted. So it was a very tough task for the jury to actually select a winner. So we came to a slightly happy conclusion in terms of having 2 winners this time around. Like Sona was pointing out, this is the first time we are doing something like that. This was very serious competition, and the kind of effort put in by all the participants. We are extremely happy and wish them all the very best. We obviously missed our partners, Diva Pageants and Khalsa. I will be having them in the finale, but I seriously missed a very good performance today. खास वही स्टेज का थोड़ा सेटअप हम खास करने वाले हैं, और थोड़ा कोरियोग्राफी का थोड़ा ध्यान देके थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं थिंक। तो आई होप आज इतना टफ था जजिंग के लिए, ऐसे ही होने वाले फिनाले के दिन भी, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि कैसे हम चुनेंगे, बिकॉज कंपटीशन आप थे इधर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस साल, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है जूरी मेंबर्स को। तनाज बख्तियार जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आने वाले हैं सेलिब्रिटी जूरी के नाते। दीपक जी एज अ पावर्ड बाय पार्टनर वो बैठने वाले हैं जूरी में। काल सर बैठने वाले हैं दीवा पैजन से।
Mr. Varta is going to sit as the organizer side. इस बार ही हमारा जो वेस्टर्न डिज़ाइनर है वो बैठने वाली जूरी में, तो इन लोगों को थोड़ा टफ टाइम होने वाला है फिनाले के टाइम। साथ ही वहां मौजूद सारे जूरी मेंबर्स और पार्टनर्स ने सभी कंटेस्टेंट्स को बेस्ट विशेस भी दिए। किसी के भूख दम आ रहे थे एंड एक यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी ही मैटर नहीं था आज जितना मैंने देखा है, पर जो टैलेंट आज हमने यहाँ देखे, मतलब मुझे डेली क्राइम से लेके भरतनाट्यम से लेके वेस्टर्न तक सब कुछ आज इस प्लेटफॉर्म पे दिखा एंड बहुत अच्छे मैसेज आज यहाँ सोसाइटी से गए एंड सारी मिस एंड मिसेस ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पर ठीक है, विनर टैलेंट राउंड का मिस में एक और मिसेस में एक होता है, फिर भी बहुत सारे लोग टाइप है यार, तो हमने 2 मिस में विनर निकाले, 2 मिसेस में निकाले एंड ऑफकोर्स बहुत अच्छा टैलेंट राउंड था गया। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग सुबह आए थे तो नहीं पता था कि क्या है, सबको ऐसे आउटफिट में देखने लगा था सिर्फ डांस होगा, सिंगिंग होगा, बट वो जब इमोशनल पार्ट, जब इस रियलिटी पे जो उन्होंने किया है, स्पेशली निर्भया वाला एक्ट और या फिर इवन वुमेन ग्रुप अब्यूज वाला जो उन्होंने एक्ट किया है, जो हमारे विनर है इस कैटेगरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसका स्केच भी अगर आप अपने शो पे डालोगे तो इट्स वेरी डिफरेंट। सब बड़े टैलेंटेड थे। हमने जब इनको सिलेक्ट किया था ऑडिशन से, हम लोग को नहीं पता था कि ये टैलेंट उनका अनोखा है, बट इट वॉज लाइक आउटस्टैंडिंग और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया एंड सम ऑफ देम केम इनटू द कैरेक्टर्स, सो इट्स नॉट जस्ट कि करना था या करना था, सो दे डिड एन फैब जॉब एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं फेस ऑफ मुंबई से स्टार्टिंग से सीज़न 1 से एसोसिएटेड हूँ। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच पीपल गेट। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई नो सोना पर्सनली, सोना वर्था, दे आर द मोस्ट हम्बल पर्सन आई नो एंड मोस्ट वार्म पर्सन, लविंग पर्सन आई नो। दैट्स वाई इतने सालों से मैं उनके साथ हूँ। आज टैलेंट राउंड बहुत अच्छा था, यूनिक था। हमने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखे, डांसेस देखे, इमोशनल एक्ट देखा, किसी का सिंगिंग देखा, किसी का पोइट्री देखा। इट वाज जस्ट सुपर्ब। एज अ जज हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इसको जज करना। आई होप वी मेड अ जस्टिस बाय सेलेक्टिंग गुड टैलेंटेड पीपल एंड आई विश फेस ऑफ मुंबई अ बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग इवेंट्स ऑल्सो। मैं सारिका शेट्टी डिज़ाइन कर रही हूँ मिसेस कैटेगरी के लिए। मुझे यहाँ पर सोना और बिल्किस की वजह से मैं ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। मैं थैंक्स करती हूँ सोना और बिल्किस को। और आज का जो परफॉर्मेंस था इतना टैलेंटेड था, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था ये सबको जज करने के लिए, लेकिन आई थिंक सो सबने अच्छा परफॉर्मेंस देके क्योंकि हमें वो चेयर पे बैठने के लिए बोला, तो हम लोग को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वो हम लोग वर्थ नहीं है वो चेयर के लिए। लेकिन एनीवे सब गर्ल्स ने बहुत अच्छा किया और थैंक यू फेस ऑफ मुंबई। This is my second year with Face of Mumbai. So last year I was a co-team member of Face of Mumbai, and this year I've joined them as a Miss Category का designer, and it was fun to watch. Everyone is very talented and we had fun. We had a good time. Thank you. मेरा नाम मिसेस श्वेता है। मैं लास्ट ईयर की मिसेस टैलेंटेड विनर थी। फर्स्टली थैंक यू फेस ऑफ मुंबई जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया फॉर जजिंग ऑल्सो। इट वॉज सुपर फन दिस टाइम। द गर्ल्स आर रियली नाइस। बहुत टफ है, कॉम्पिटिशन इज़ रियली टफ। आई मीन कंपेयर टू लास्ट टाइम द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरी वन। गिव योर बेस्ट शॉट एंड अभी के लिए एवरीबडी इज़ अ विनर। जो यहाँ तक पहुँचे दैट इज़ ओनली ग्रेट। सो दे आर विनर्स ऑफ पहले से ही। My name is Anusha Parvati Murugan. Actually, I'm so happy that I have won Mrs. Talented because by 10th standard I stopped learning my dance, Bharatanatyam. So this time when they said talented round, I want to go back to my old thing which I have stopped. I needed to learn it again and do something nice so that it would be a good performance to all. And it was about women. Every woman is a goddess inside and she should come out of the shell and fight for herself. So that's what I tried to show with the representation of my dance, and so happy that finally I got the Mrs. Talented. Yes. Myself Kirti Sonone, Kirti Chaya Bapu Sonone.
मतलब मुझे अनएक्सपेक्टेड था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड कुछ एक्सपेक्टेशन रख के मैंने एक्ट नहीं किया था. एक्चुअली आई डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक अ प्रैक्टिस एंड ऑल. जस्ट मैंने स्केच प्रिपेयर किया एंड जब मैं सिलेक्शन हुआ था मेरा फिनाले राउंड के लिए, तभी मैंने सोचा था कि यस, इफ़ टैलेंट राउंड भी है तो उसमें मैं एज अ थिएटर एक्ट करूँगी, मोनो एक्ट करूँगी. तो जस्ट स्केच बनाते बनाते मेरे जो कुछ एक्सपीरियंस थे मैंने वो सिर्फ लिख के रखे थे, जस्ट राइट इट डाउन एंड मैंने ऑन स्टेज आके ये परफॉर्म किया है. सो मीन्स मेरा ये जो एक्ट है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सब वुमेन्स के लिए है. ये मतलब ये जर्नी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अभी जो फिनाले राउंड की तरफ जर्नी आगे ग्रो करी है, उसके लिए एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल है, ये उन सब के लिए है. इन मीन्स मैंने जो एक्ट किया है उसमें से हर एक इंसान कोई ना कोई इंसिडेंट उनके लाइफ में जो फेस हुआ है उन्होंने वो रियलाइज़ किया होगा. तो मेरा सिर्फ कंसर्न इतना ही था कि जो इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं वो सिर्फ मैंने लाउड आउट होके बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया. थैंक यू सो मच. I'm Sati and I'm a teacher and my mother is my biggest inspiration ये फेस ऑफ मुंबई कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए. एंड आज का ये टैलेंट राउंड एक्चुअली कल रात को ही मैंने डिसाइड किया. फॉर दैट ऑल्सो माई मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज she has done this in her teenage days, and she was the one who suggested ki Sati, come on, you do acting. And basically I'm like I'm into this speech and drama and all, and then I said let me give it a shot. So and then I decided I'm going to do a rag picker scene, and yes, today I enacted my role, and I'm just thankful to God and my mom for this crown, and I'm really happy and excited. And I thank each one of these people here. They are so nice, so inspirational. And Rimali was the first one whom I can thank, because it's just because of her that I'm here. And then my daughter, my sister, my sister-in-law, my family members have been very supportive, and I'm looking forward to the grooming days and the finale. Thank you so much. Hello, this is Radhika Jadhav, Miss Contestant from Face of Mumbai. Actually, this was really a tough competition for me because each one here was too great in their particular fields, but I performed with confidence, and I completely had that gut to win. So here I am there with the crown. So even each one present here was too much good, and of course everyone is a winner, but still very thankful for this. The name of the poem is Personal Legend. Once a leaf spoke to a tree. Isn't it boring up there? You are stuck deep into the ground. Your roots are old and thick. You sway, stay, live and survive in one place, and still seem happy and selfless. I'm curious. Do you not get tired of being you? Signed with a smile, full of kindness and nurturing, the tree looked at the leaf and said, "Kid, I'm meant to stay. My success isn't staying rooted for those who take shade under me. My personal legend has always led me here. Like being a parent, in the back of the wing of the stage, looking at his child with wonder." The leaf, having debated in his mind, asked, "But I feel I belong with the wings. The wings that take me to places undiscovered, to people unknown. I wasn't ever here to be a tree. Is it wrong what I feel?" It isn't about being right or wrong, good or bad, moral or immoral. It is about being yourself. We are all here to be ourselves, the perfectly imperfect us. No matter who you are or how you feel, you should always listen to the voice that leads you back to yourself. The tree smiled. Thank you. Close. घी त्या लोकांनी त्रास दिला तुला? मोडकीन नाही मग लय गोष्टी शिकवला हा. पाला, गोपकंठा, आंबा, मोडकीन नाही देव ती ठीक हा. मे मोतिया वेशीवर सोडून येत हा. ठीक आहे मोडकीन नाही. ना पाप
मोरगी नाही जिद्द वेशीवर सोडून येत हा इव संदेश धाडला होता. तुला लोकांत राखस पण बायलीसाठी घाबरायची गरज नाही. मी सांगता हा नाम वैली विल कंटिपमा. एक्चुअली माय स्मॉल रोल है, बाली का रोल था जहाँ पे सीता को वस्त्रहरण कर सीता को लेके गए हैं और मैं वहाँ पे उनको समझा रही हूँ कि आप डरो मत, मैं हूँ और वो आपको कुछ नहीं करने वाले हैं. ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. About 5 years back, I moved to Mangalore for my medical school. And you know, it's stressful moving so far away. And for me, I wasn't scared whether I miss my family or my friends. I was more worried about the food I'm going to get there. Because we've all heard the hostel stories, frisbees as chapatis, and worms swimming in the curry. And let me tell you, all that is true. Believe all the videos you've seen online. I still remember my warden telling me, don't worry girl, it is just extra protein for you. Med school was stressful. I still remember one of these dreams I had. I was in my hostel room. I hadn't studied for my exam. Exam was in 3 hours. Quickly I have to get up and study. I get up and I'm wondering, where am I? This is not my room. Then I realized, oh, the exam was 2 months back. I'm already at home. But this is nothing. This is post-exam stress. Pre-exam stress was, ooh. I still remember once, I mistook my face wash as my toothpaste. Oh my God. And I'm wondering why my toothpaste is green in color. I'm like, oh, do they expire? At least I was lucky. My poor roommate actually put toothpaste on her face. Poor girl, her face was burning the entire day. When I finally came back to Bombay though, you know, I could sense something different in the air. The second I got out of the airport, I was like, pollution. Yep, that was the difference. Thank you so much. I think we all take chances in life every day to step up the game in life. So today's poetry is called Chance of Glory. So I'll start by saying, while walking through the shore, God opened a new door. A little spectacle, I walked towards it. With a second thought, will I be able to make it? God said, don't wish for it. Just believe in yourself and work for it. Make it happen and surprise everyone. Prove it to them that you're no less than anyone. There will be ups and downs that will take a toll on your mind. But remember, miracles do take time. I walked towards the door to begin a new story. And a few miles away, I only met happiness and glory. Thank you. मम्मी पापा ने बड़ी प्यार से रखा था, मेरा नाम ले दिया क्योंकि मुझे बचपन से किसी चीज से डर नहीं लगता था. हर चीज का डटकर सामना किया है मैंने. Hey! कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम लोग? कौन हो? प्लीज मुझे छोड़ दो. छोड़ दो मुझे. छोड़ दो मुझे. छोड़ दो मुझे. कौन हूँ मैं? लक्ष्मी या मनोरंजन का साधन? और अगर मैं हूँ लक्ष्मी तो गंदी नजर क्यों? और अगर मैं हूँ मनोरंजन का साधन तो कंजरी क्यों बिठाते हो? उस दिन रात के 8 बजे थे. मैं अपने दोस्त के साथ मूवी देख के आ रही थी. बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी. रात को जरा लेट हो गया था तो सोचा कि टैक्सी ना करे और बस में चले जाए. बस में चढ़ते ही कुछ अजीब सा लगा मुझे. मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो यार उतरते हैं.
जैसे हम उतरने लगे उन लोगों ने मेरे दोस्त को घेर लिया और उसको अंधा कर दिया और फिर वो मेरी तरफ आए, मुझसे जबरदस्ती करने लगे। मैं उनके सामने चीखी, चिल्लाई, भीख मांगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पता है उन लोगों ने क्या किया? लोहे को तोड़ लिया और मेरी आंखें बाहर निकल गई। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ ठंड लग रही थी। उन लोगों के इसमें दिल नहीं था, वो मेरे चीखे नहीं सुन पाए। और पता है, जैसे उनको पता चला मैं मर गई हूँ, उन लोगों ने मुझे फेंक दिया सड़क के किनारे। मेरी मम्मी पापा ने क्या क्या सपने सजाए थे। लाल चुनर से सजाना था मुझे, सफेद चादर से लिपटा दिया। मेरी गलती क्या थी? ना वो दिल्ली का शहर था, ना मैंने छोटे कपड़े पहने थे। क्या थी मेरी गलती? और तुम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे बैठे तुम लोगों ने क्या किया? And I love writing poetries, and one of my poetries has been published in the book Unicorn. But today I'm going to recite a poetry written by my late dad, Dr. Atul Tiwari, whose book Guldasta Jazbaaton Ke Rang is available on Flipkart also. So this piece is very close to my heart as it's on Hindu-Muslim unity, and the poetry is titled as Ahwan. एक देवता ने आवाज दी है, मुझको जमीन पर उतारो। अंबर समंदर के मंदिर भ्रमित है, अपने ही अंदर निहारो। अगर प्रेम में है सभी पर्व अपने, कोई इनके आने से पहले करे। अभिव्यक्त हो निजी आस्थाएं, कोई अपने देवों को बंधक करे क्यों? कोई भावनाओं को अपहृत करे क्यों? कोई अपने घर में ही सहना करे क्यों? विपदा में है सारी विपदा हारी, संकट से इनको उबारो। एक देवता ने आवाज दी है, मुझको जमीन पर उतारो। अंबर समंदर के मंदिर भ्रमित है, अपने ही अंदर निहारो। अगर प्रेम में है सभी पर्व अपने, कोई इनके आने से पहले डरे क्यों? यही एक सूरज यहाँ भी वहां भी, उजाला उजाला यहाँ भी वहां भी। यही एक मोगरा यहाँ भी वहां भी, खुशबू भी खुशबू यहाँ भी वहां भी। खुदा भी खुदा है, हो मंदिर या मस्जिद, कि इंसान हो तुम यहाँ भी वहां भी। तो तुम ही क्यों चोले उतारो? एक देवता ने आवाज दी है, मुझको जमीन पर उतारो। अंबर समंदर के मंदिर भ्रमित है, अपने ही अंदर निहारो। विपदा में है सारे विपदा हारी, संकट से इनको उबारो। So ultimately it's not about any religion, it's all about the unity of God, it's about oneness. So why to discriminate, and why to discriminate between Hindus and Muslims, as the nation is seriously suffering from this problem. So it's about unity. So I always stand for peace and unity, and this piece was my late dad, Dr. Atul Tiwari. Thank you so much.
छाती आहे एवढ्या कमी वयात? तर माझी काय चुकी आहे? मी तर मुलगी आहे, असता आहे. आता काय? ए तुला अक्कल आहे का? ओढणीने झाकण्यात आहे, एवढं हुबळा करून फिरते. Bureau Report, NAEW channel.